हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर के बिहेव पर ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें अब तक हम लोग लास्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर जो लोग अब तक इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग लास्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धतियां देखे थे, जिसमें साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति हम लोग जाने थे कि साधारण पद्धति क्या होती है, IUPAC पद्धति क्या होती है। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट भी देखे थे और आपको ये भी बोले थे कि अगले वीडियो में जब भी आइएगा इसको याद करके आइएगा। तो आई होप आप सभी जो मैं आपको दिया था, पूर्व लग्न, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, जनक, ये सब आप याद कर लिए हैं। ओके, और मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि डेली बाय डेली 5:15 पर आपको साइंस की क्लास मिलेगी और उससे 1 घंटा पहले 4:15 पर आपको अर्जुन सर जी मैथ लेकर आएंगे आपके ही इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आप इन 2 समय को बहुत ही अहम समझकर ध्यान रखिएगा और डेली बाय डेली जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। 1-2 दिन तो कुछ नेटवर्क इशू हो जाने के कारण 1 आध दिन क्लास ना हो पाए तो उसकी थोड़ा टेंशन वेंशन ना लें, उससे पहले वाले वीडियोस को देखकर थोड़ा रिवाइज कर लिया करें। ओके, चलिए हम लोग हमेशा रेगुलर प्रयास करते रहते हैं कि डेली बाय डेली आपको प्रीमियर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, अब नेटवर्क इशू हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं नेटवर्क में। ओके, हम लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, आप सभी समझदार हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक, तो हम लोग अब आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग पूरा सीख लेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में पहला नियम क्या है। फर्स्ट नियम पहले समझ लीजिए। जैसे आपको दे दिया गया कार्बनिक यौगिक CH3 CH2 CH2 CH3 ये दे दिया गया। फिर उसके बाद आपको दे देगा CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3 ऐसे दे दिया गया आपको। ठीक, आपको ऐसे कार्बनिक यौगिक दे दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। क्या? लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। श्रृंखला का चुनाव। ठीक है, सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो इसमें तो आपका एक ही श्रृंखला दे रखा है, तो आप इसी को लंबी श्रृंखला मान लेंगे। देखिए, लंबी श्रृंखला का चुनाव करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना पेन उठाएंगे और ऐसे उसको घेर लेंगे। फिलहाल में तो आप घेर लीजिए, बाद में जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे नाम लिखते लिखते तो हम लोग को घेरना नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में सब कुछ करना होगा। तो फिलहाल में आप क्या कीजिए, पेन उठाइए और लंबी श्रृंखला का चुनाव करके उसको घेर लीजिए कि यही लंबी श्रृंखला है। तो आइए हमारे साथ लंबी श्रृंखला का चुनाव कीजिए। देखिए, ये तो एक ही श्रृंखला है, तो इसको तो हम लोग कह देंगे कि यही लंबी श्रृंखला है। बाकी इसमें कई गो श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला है ना। तो ये देखिए, यहां से गिनना स्टार्ट कर, सभी श्रृंखला से सभी को गिन लेंगे, कितना हो रहा, 1 2 3 4 5 5।
यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 श्रृंखला 6 आ रही है। या तो आप ये वाला ले लीजिए, देख लीजिए, या तो आप ये वाला ले लीजिए। ठीक, लंबी श्रृंखला 2 श्रृंखला सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, बड़ी बड़ी, तो उसको में से कोई दो में से कोई एक ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं ये वाला, ये सीधा सीधा ले लिया हमने। ये हुआ आपका लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं जनक। लंबी श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं जनक हम लोग कल देखे थे। लंबी श्रृंखला यानी कार्बनिक जनक का नाम किसके हिसाब से रखते हैं? कार्बनों की संख्या को देखकर। अब हम जब कार्बनिक यौगिक लिखते हैं तो जनक ढूंढते हैं, तो जनक किसे कहेंगे? लंबी श्रृंखला को। तो लंबी श्रृंखला में कई गो कार्बन है? कुल 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। इतना बात समझ में आया क्या? आप लोग याद किए? तो हम लोग सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करें, तो पहला नियम हम लोग का क्या निकलेगा कि कार्बनिक यौगों के नामकरण में सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। पहला नियम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, फिलहाल में आपको ये लग रहा होगा कि क्या है ये सब भला। आपको मैंने बोला कि 4 वीडियो, यानी कि इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है, ये दूसरी वीडियो है, 2 और वीडियो आएगी। इतने वीडियो में आपको पूरे IUPAC नाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप टीचर बन जाएंगे IUPAC नाम का, दूसरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला नियम आप लिख लीजिएगा, लंबी श्रृंखला। सबसे पहले IUPAC नाम लिखते समय लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, पहला नियम। एग्जाम्पल में ये लिख लेंगे, लंबी श्रृंखला जो होती है वो जनक होता है। लंबी श्रृंखला को जनक कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसको मिटा जाए और दूसरा नियम देखा जाए। दूसरा नियम, तो दूसरा नियम लिखिए। अब देखिए, लंबी श्रृंखला के अतिरिक्त जो श्रृंखलाएं लटकी हुई बची रहती हैं, देखिए जैसे में ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है और लटक सकता है, इनको हम लोग बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या? पूर्व लग्न। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं पूर्व लग्न। अब इसमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करें तो बताइए इसमें पूर्व लग्न है क्या? लटका उटका है क्या? नहीं है। तो इसमें पूर्व लग्न नहीं लटका है, जबकि इसमें पूर्व लग्न है। लटका हुआ श्रृंखला पूर्व लग्न होता है। तो सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, तुरंत पूर्व लग्न मिल जाएगा। बात समझ में आया? केवल और केवल 3 नियम होता है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला कहते हैं। जनक श्रृंखला के अलावा जो कुछ बच जाता है उसे पूर्व लग्न कहते हैं। दूसरा नियम, लंबी श्रृंखला यानी कि जनक श्रृंखला के अलावा जो कुछ भी बच जाता है लटका हुआ उसे पूर्व लग्न कहते हैं। ठीक, तीसरा नियम क्या है आपका? तीसरा नियम, बस 3 ही नियम देखना है आपको। तीसरा नियम क्या है? हम लोग नंबरिंग करते हैं। क्या? नंबरिंग। ठीक, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम उस दिशा से करना स्टार्ट करते हैं जिधर से पूर्व लग्न नजदीक होता है। सपोज यहाँ से हम नंबरिंग करें 1 2, यहाँ 3, तीसरे नंबर पर ये वाला पूर्व लग्न आ रहा है। अगर यहाँ से करना स्टार्ट करें 1 2, दूसरे नंबर पर आ रहा है, किधर से पूर्व लग्न नजदीक है, इधर से या इधर से? तो आप बोलेंगे कि इधर से। तो हम लोग नंबरिंग किस साइड से करते हैं? जिधर से पूर्व लग्न नजदीक होता है। तीसरा नियम में लिख लेंगे कि नंबरिंग हम उस दिशा से करते हैं जिधर से पूर्व लग्न नजदीक होता है। नंबरिंग हम उस दिशा से करते हैं जिधर से पूर्व लग्न नजदीक होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बस इतना ही अब तक जितना आपको बताएं, इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो IUPAC नाम का आपको भुर्दा बना देंगे, IUPAC नाम को फोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आई बात ना? चलिए तो हम लोग अब IUPAC नाम को फोड़ने वाले हैं। क्या? फोड़ने वाले हैं।
चलिए इसको मिटा दें, इसको जरूर लिख लीजिएगा 3 नियम को। अब चलते हैं हम लोग, देखिए अब हम लोग यूं कैसे फोड़ते हैं, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो देखिए हम लोग कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे मैं आप लोग को बताया कि हम लोग जैसे अपना नाम लिखते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीका से लिखते हैं, वैसे ही कार्बनिक यौगिकों का नाम एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं, याद कर लीजिएगा पूर्व लग्न लिखते हैं, पूर्व लग्न। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, जनक। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, जनक। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, द्वितीयक अनुलग्न, अनुलग्न। ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये आप बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले प्राथमिक अनुलग्न, फिर जनक, सबसे पहले पूर्व लग्न, फिर जनक, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न हम लोग लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए अब हम लोग अपने आईयूपीएसी नाम की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए एल्केन, हेडिंग लगाइए एल्केन, एल्केन। चलिए हेडिंग लगा लीजिए एल्केन, ठीक। देखिए एल्केन क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र देखिए होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है और इसको पहचानने का बहुत आसान होता है। एल्केन के यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, एल्केन कहलाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, एल्केन के यौगिक कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। आज जरा बताएंगे कि जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है तो उसके लिए प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, ठीक। कितना आसान है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको मिटाएं। सारा मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इस सूत्र में हम लोग n का मान क्या रख सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक रख सकते हैं। एक यहाँ पर रखेंगे n का मान, तो C1H2 क्या होगा, C1H2 2 4, तो CH4 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर 2 रखेंगे तो C2H6, 2 गुना प्लस 2 करना है, C3 3 दूना 6 2 8, C4 4 दूना 8 2 10, C5 5 दूनी 10 2 12, C6 6 दूनी 12 2 14, C7 14 7 दूनी 14 2 16। ऐसे आपका जाता रहेगा। तो ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र, कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र, अणु सूत्र। यहां पर लिखते हैं हम लोग संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। यहां पर हम लोग लिखते हैं इसका IUPAC नाम, ठीक, IUPAC नाम। अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, आप खुद लिखेंगे। देखिए इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन लिख लेंगे ऐसे। इसमें देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता, बस संयोजकता ध्यान देते हैं। कार्बन की संयोजकता आप बोलेंगे 4 होता है। अगर जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जिस तत्व की संयोजकता जितनी होती है वह उतना ही बंध बनाता है, वह उतना ही बंध बनाता है। जिस तत्व की संयोजकता जितनी होती है उतना ही वह बंध बनाता है। तो कार्बन की 4 संयोजकता, तो कार्बन 4 बंध बनाएगा। अच्छा,
हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता तो आप बोलेंगे 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। अब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है तो ये कितना बंध बनाएगा? एक ही बंध बनाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन कितने? 4। तो पहले तो हाइड्रोजन एक एक बंध चारों तरफ बना देंगे। ये हो गया इसका संरचना सूत्र। ठीक, अब बताइए इसका यूपीएससी नाम लिखना होगा तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। आप बोलेंगे मेथ। अब सबसे पहले तो इसको मिटा रहे हैं ना, इसको पहले मिटा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ये नहीं करते हैं? लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इसमें लंबी श्रृंखला क्या है? एक ही कार्बन है तो लंबी श्रृंखला क्या ढूंढना? एक कार्बन। उसके बाद जो लटका रहता है उसे पूर्व लग्न कहते हैं। इसमें कुछ कार्बन के साथ लटका हुआ है? नहीं, हाइड्रोजन को नहीं मानते हैं कि लटका हुआ है। हाइड्रोजन तो कार्बन का सगा संबंधी है तो उसको नहीं मानते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे CH4, इसके साथ कुछ लटका है? नहीं, तो इसका मतलब पूर्व लग्न नहीं है इसके साथ। अब देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न है क्या? तो एकल बंध है इसलिए प्राथमिक अनुलग्न है। इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न N लगेगा। जनक क्या है? एक कार्बन है। जनक का मतलब कार्बन का संख्या। कार्बन की संख्या कितना है? 1। तो हम लोग जनक के नाम में क्या लिखेंगे? एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। अब उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे N। द्वितीयक अनुलग्न है क्या? कोई क्रियात्मक समूह है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, जितना आपको लिखवाएं उसमें से कहीं है इसमें? नहीं है ना। तो देखिए सीरियल वाइज से लिखते हैं, जो रहता है उसको लेते हैं, जो नहीं रहता है उसको छोड़ते जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इसमें एक कार्बन है, पहले तो पूर्व लग्न है नहीं, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न। देखेंगे पूर्व लग्न है? नहीं, तो पूर्व लग्न नहीं लिखेंगे। फिर जनक का नाम लिखते हैं, तो जनक है ना, एक कार्बन है। जनक का नाम एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। ठीक, अब देखिए प्राथमिक अनुलग्न बंधों को देखकर लगाते हैं। तो प्राथमिक अनुलग्न एकल बंध है तो क्या लगेगा? N। अब द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह को देखकर लगाते हैं। क्रियात्मक समूह क्या इसमें है? नहीं है। तीन दोनों को जोड़ देंगे, देखो मेथ धन N क्या हो जाएगा? मेथेन। समझ में आया? CH4 को क्या बोलेंगे? मेथेन। अच्छा, इसको देखिए C2 है 2 और इसके मध्य एकल बंध। अब ये देखिए 6 कार्बन है तो 3 गो इसके साथ, 3 गो इसके साथ। इसको क्या लिख सकते हैं? H H H H H H। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं? C और 3 गो H, CH3। बीच में एकल बंद है, एकल बंद लगा दिए, C 3 गो H, CH3। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चुनाव। इसमें एक ही श्रृंखला है, एक ही श्रृंखला है तो वही लंबी श्रृंखला। क्या इसके साथ पूर्व लग्न है? नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? IUPAC नाम लिखने के लिए पूर्व लग्न, फिर जनक, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। पूर्व लग्न नहीं है तो जनक पर जाएंगे। तो जनक है क्या? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बंध, तो सिंगल बंध के लिए क्या लगाएंगे? N। अद्वितीयक अनुलग्न है क्या क्रियात्मक समूह? आप बोलेंगे नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एथ धन N बराबर क्या हो जाएगा? एथेन। वैसे ही इसको आप बनाइएगा C C C। 3 कार्बन है, सबके मध्य एकल बंध। 8 हाइड्रोजन है तो 3 गो इसके साथ, 2 गो इसके, 3 गो इसके। देखिए हम लोग संयोजकता पूर्ण करते हैं। देखिए सभी में कार्बन की संयोजकता 4 है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 है ना, कार्बन का 4 होना चाहिए। ये इसके साथ हाइड्रोजन हम लोग लगा लिए। अब जोड़ लीजिए आप, 8 हाइड्रोजन हो गया। देखिए 3 3 6 2 8। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन CH3, इसके साथ C के साथ 2 हाइड्रोजन, इस C के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को, यही तो इस वाले का है दोनों, बोलिए। तो CH3 CH2 CH3। ठीक, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, संयोजकता पूर्ण करने के लिए आप बस 4 वीडियो में रहेंगे ना, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और सबके सब ये सब बनाने लगेंगे, आप जटिल से जटिल बनाएंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे? पहले तो जनक श्रृंखला चुनेंगे। जनक श्रृंखला लंबी श्रृंखला कहते हैं। अब लंबी श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ बच रहा है
नहीं, तो पूर्वलग्न नहीं है। इसका मतलब कि हम जनक का नाम लिखेंगे। तो 1 2 3 3 जनक हैं, तो इस 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। वैसे ही 4 गो के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। वैसे ही 5 गो के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन। वैसे ही 6 गो के लिए हेक्सेन, 7 गो के लिए हेप्टेन, ठीक, 7 गो के लिए हेप्टेन, 8 गो के लिए ऑक्टेन, 9 गो के लिए नॉनेन, 10 गो के लिए डेकेन। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही सबको बना लेंगे। इसको देखो 4 गो के लिए हम लोग बोल देंगे CH3 CH2 CH2 CH3, 4 गो हो गया ना। 5 गो के लिए क्या कर देंगे? CH3 5 गो लिखेंगे, CH2 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 CH3, ठीक, 5 गो हो गया कार्बन। 6 गो के लिए क्या लिखेंगे? CH3 CH2 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 CH3, हो गया ना, 3 3 6, ठीक। 7 गो के लिए 7 गो कार्बन लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH2, क्या होगा? 2 3 2 5 CH2 CH3, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये। आई बात समझ में ना? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एल्केन में आप 2 लाइन लिख लीजिएगा कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, ठीक। इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम क्या होता है? इसका IUPAC नाम एल्केन होता है। एन जोड़ते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, और इसका IUPAC नाम लिखते समय इसमें हम लोग प्राथमिक अनुलग्न एन जोड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये कर लीजिए, उसके बाद आपको देखिए बहुत ही कठिन कठिन IUPAC नाम मैं बताने वाला हूं, और आप यूं चुटकियों में कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए पूर्वलग्न के साथ बताने वाले हैं, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5-6 को देंगे। उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, उसके बाद अगले वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम खुद सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए इसको मिटा देना, चलिए। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने से बनाकर। इतना आपको कठिन से कठिन एग्जाम्पल दे दूंगा ना कि आपकी किताब में बहुत छोटा छोटा आपको लगेगा, आप ऐसे 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 उड़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये देखिए आपको मैं दे रहा हूं पहला नंबर। पहले छोटा छोटा देंगे, उसके बाद बड़ा देना स्टार्ट करेंगे। ये आपको दे दिए। दूसरा नंबर CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, ये आपको मैंने दिया। तीसरा नंबर आपको दे दे CH3 CCl Br CH2 CH3, ठीक है। चौथा नंबर मैं आपको दे दूं CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक। पांचवा नंबर इधर मैं दे दे रहा हूं CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH3, यहाँ से एक मिटाकर मैं आपको Cl दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 है, ध्यान से देखिएगा। ये मैं 5 एग्जाम्पल आपको दिया, इसका आप IUPAC नाम बनाना सीखिए। इन 5 को मैं खुद बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद सीखिएगा, ठीक है। आपके सहमति के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला नियम, जब भी किसी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखना होता है तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जिसे जनक श्रृंखला बोलते हैं। लंबी श्रृंखला का चुनाव कीजिए। इधर देखिए सारा श्रृंखला वो गिने लेते हैं, उसके बाद हम लोग चुनाव करते हैं। इधर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, इधर से 1 2 3 4, ऊपर की तरफ भी 4 कार्बन, तो चाहे किधरों का आप ले लीजिए। चलिए हम सीधा वाला ले लें, क्या सीधा वाला ले लें, ये हो गया जनक, ठीक। अब जनक हो गया,
पहला नियम हम लोग जनक छांट लिए। फिर क्या करते हैं, पूर्व लग्न देखते हैं ना। पूर्व लग्न कितना है, इसमें कितना जनक के अलावा श्रृंखला बचा, एक श्रृंखला बची। तो ये हो गया आपका पूर्व लग्न। क्या हो गया, पूर्व लग्न। ये क्या हो गया आपका जनक। पूर्व लग्न छांट लिए, जनक छांट लिए। तीसरा नियम हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिधर से पूर्व लग्न नजदीक होता है। बताइए, इधर से करें 1 2 3 तीसरे नंबर, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर क्या है, पूर्व लग्न, इधर से नजदीक है ना। तो अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग का फंडा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, जनक लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न। फिर उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, ठीक, ये लिखते हैं। और देखिए कार्बनिक यौगिक में अगर ये सभी के सभी नहीं है तो जो नहीं रहता उसको छोड़ देते हैं। देखिए जैसे पूर्व लग्न आपके कार्बनिक यौगिक में नहीं है तो कार्बनिक यौगिक के पूर्व लग्न छोड़ेंगे, अब जनक में जाएंगे। अगर आपका द्वितीयक अनुलग्न नहीं है तो द्वितीयक अनुलग्न छोड़कर जितना है वही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, पूर्व लग्न है, जनक है, और बंधों की संख्या को देखकर प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं। तो इसमें बंधों की संख्या क्या है, बंध क्या है, एकल बंध है, तो बंधों की संख्या 1 है, इसलिए इसमें n जोड़ेंगे, प्राथमिक अनुलग्न। तो अब देखिए सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, CH3 को याद कीजिए आप, याद करके आए ना, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। कितने नंबर पर है, 1 2 2 नंबर पर है ना, तो नंबर भी लिखते हैं साथ में 2 मेथिल, ठीक। ये आपका 2 मेथिल। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, देखते रहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। पहले तो आप पूर्व लग्न लिखते हैं। पूर्व लग्न क्या है, CH3। CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथिल। तो मेथिल लिख दिया हमने। कितने नंबर पर है, 1 2 नंबर पर है, तो 2 मेथिल हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, जनक। जनक लंबी श्रृंखला होती है, तो लंबी श्रृंखला का 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं, बंधों की संख्या को देखकर। तो बंधों की संख्या क्या है, एकल बंध है। एकल बंध के लिए क्या जोड़ते हैं, जनक में n। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल, ब्यूट और प्लस n क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझ में आया, ये आपका हो गया IUPAC नाम। आ रहा है ना समझ में, समझ में आ रहा है ना, पूरा समझ में आ गया। तो दूसरा नंबर खुद से प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, लंबी श्रृंखला का चुनाव कीजिए। गिनिए यहाँ से, वहाँ 1 2 3 4, सीधा गिन दीजिए 1 2 3 4। अच्छा ऊपर को गिन दीजिए 1 2 3 4, मतलब चारों तरफ 4 आ रहा। तो अब क्या करेंगे, कोनो एक ले लेंगे। चलिए हम लोग सीधा वाला ले लें, क्या ले लीजिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया जनक आपका ना, जनक हो गया ना। ये क्या हुआ आपका, ये वाला पूर्व लग्न, ये वाला क्या होगा, पूर्व लग्न। 2 पूर्व लग्न हो गया ना, ये 2 श्रृंखला आपका पूर्व लग्न, पूर्व लग्न हुआ। ये पूर्व लग्न, ये पूर्व लग्न। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं, तो उससे पहले हम लोग नियम में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे क्या, 1 2 3। तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, आपने बोला उधर से करते हैं नंबरिंग, जिधर से पूर्व लग्न नजदीक होता है। तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2, इधर से 2 नंबर पर, इधर से 3 नंबर पर, तो इधर से करेंगे। तो यहाँ लिखना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4। देखिए फिलहाल में ऐसे आप लिख कर कीजिए IUPAC नाम। जब आपको कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा तो आपको लिखना नहीं है ऐसे, बस ऐसे ही आपको साफ सुथरा दिखे उसका नाम लिख दीजिए गिन कर अपने दिमाग में। समझ में आ रहा, हाँ। तो फिलहाल में ऐसे आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, इसे लिपापोती, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका IUPAC नाम लिखेंगे, क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा। सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। पूर्व लग्न 1 2, दोनों क्या है, आप बोलेंगे मेथिल है, दोनों मेथिल है ना। कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या होगा, मेथिल दुग्गो।
तो 2 मेथिल है 2 नंबर पर, तो 2, 2 लिखेंगे। और 2 के लिए जब कोई भी क्या बोलते हैं, चाहे बंद हो चाहे पूर्व लग्न, अगर सेम 2 बार रिपीट होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई। एकल बंद रिपीट होता है तो उसको नहीं लगाते हैं, उसके अलावा डबल बंद, उसके अलावा ट्रिपल बंद डबल होता है तो उसके लिए डाई, 3 को होगा ट्राई, 4 को होगा टेट्रा, ऐसे लगाते हैं। तो ये देखिए 2 बार आया मेथिल तो इसके लिए लगाएंगे डाई, क्या, डाई। 2 बार आया मेथिल तो डाई, और क्या आया 2 बार, मेथिल, इसको लिखेंगे मेथिल। तो 2, 2 डाई मेथिल, ये हुआ पूर्व लग्न का पोर्शन, समझ में आया। अब हम लोग लिखेंगे जनक। जनक कितने हैं, 4 जनक को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और एकल बंध है तो इसमें एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या द्वितीयक अनुलग्न है, तो क्रियात्मक समूह नहीं है इसलिए द्वितीयक अनुलग्न नहीं लगाएंगे। समझ में आया क्या। तो 2, 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब आ जाइए इसमें आ जाइए। इसमें हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो देखिए ना ऊपर कार्बन ना नीचे कार्बन, तो हम लोग को एक लंबी श्रृंखला सीधे दिख रही। देखिए लंबी श्रृंखला केवल कार्बन वाला का चुनते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से कि इधर से, तो आप बोलेंगे इधर से कीजिए, इधर से ये नजदीक है। अब देखिए एक बात और इसमें ध्यान दे दीजिएगा कि जब भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आ जाए तो हम लोग नंबरिंग अब उस दिशा से करते हैं जिधर से अल्फाबेट क्रम नजदीक होता है। जैसे ABCD का अल्फाबेट क्रम जिधर से नजदीक होगा उधर से करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए B आ रहा है इधर से, सपोज मान लीजिए कि हम इस B को अगर यहाँ लगा देते BR, तो क्या होता है, ये Cl क्लोरीन C, ये B। पहले ABCD में C आता है कि B आता है, तो आप बोलेंगे कि B आता है। तो हम लोग इधर से ना करके इधर से नंबरिंग करते, बट आपका यहाँ पर है, कुल समझ में आ जाएगा। आपका BR यहाँ पर है तो इसी के लिए हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। पहले तो जनक क्या है, ये जनक हो गया पूरा। पूर्व लग्न क्या है, ये और ये पूर्व लग्न है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या लिखेंगे, एक तो ब्रोमीन है एक क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फाबेट क्रम में लिखेंगे। तो पहले B आता है तो ब्रोमीन लिखेंगे, फिर क्लोरीन आता है तो क्लोरीन लिखेंगे। समझ में आया ना। C आता है तो क्लोरीन लिखेंगे, ठीक। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा। ये देखिए इधर से 2 नंबर पर क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों है। तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे क्योंकि पहले B आता है। तो 2, अब ब्रोमीन को क्या बोलते हैं जनक में, ब्रोमो। क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो। तो 2 नंबर पर क्या है, क्लोरो। 2 नंबर पर ब्रोमो, 2 नंबर पर क्लोरो। अब उसके बाद ये हो गया आपका पूर्व लग्न। अब जाएंगे जनक श्रृंखला में। जब तक पूर्व लग्न जितना रहेगा, जब तक नहीं लिख लेंगे पूर्व लग्न का पोर्शन चलता रहेगा। फिर उसके बाद जनक में आएंगे। जनक कितना है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और एकल बंद है तो N, ये हो जाएगा ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया। अब चलते हैं चौथा नंबर पर। चौथा नंबर पर हम लोग चेक करेंगे कौन लंबी श्रृंखला है। सबसे पहले आप एक ही काम कीजिए, लंबी श्रृंखला का चुनाव। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 लंबी श्रृंखला हो रही है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा वाला ले लें क्या, आप कोई ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये C2H, ये CH2CH3। अच्छा ये 2 कार्बन है तो C2 कर सकते हैं। 3 2 5 हाइड्रोजन है, C2H5। इसको क्या बोलते हैं, C2H5 को एथिल। याद कीजिए कल वाला क्लास, इसको एथिल बोलते हैं। तो आपका ये एक पूर्व लग्न हुआ और ये एक पूर्व लग्न हुआ और ये जनक श्रृंखला हुआ। तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं IUPAC नाम में, IUPAC नाम। इसमें सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न क्या है, एक तो एथिल है एक ब्रोमीन है। तो उससे पहले लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे किधर से, 1 2 3, 3 नंबर पर पड़ रहा, 1 2 3 4, 4 नंबर पर पड़ रहा। बताइए ये एथिल, एथिल कैसे लिखाएगा, A से आ रहा है ना एथिल। ये ब्रोमो लिखाएगा ना, ब्रोमीन ब्रोमो, तो ये B से आ रहा है ना। तो हम लोग अल्फाबेट क्रम में देखते हैं कि अल्फाबेट जब ऐसा आ जाता है 2 पूर्व लग्न,
दो ढंग का पूर्व लग्न आ जाता है तो अल्फाबेट क्रम देखते हैं, अल्फाबेट क्रम में जो नजदीक होता है उसको प्राधान्यता देते हैं। तो इधर से देखिए, इधर से ब्रोमो बी वाला नजदीक है 1 2 3, इधर से 3 नंबर पड़ रहा है, ये एथिल वाला 1 2 3 4 नंबर पड़ रहा है। तो बताइए पहले प्रधानता किसको देंगे? ए वाले को। इसलिए हम लोग इधर से ना नंबरिंग करके इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये बात आपको समझ में आई क्या? सबसे अगर दो ढंग का पूर्व लग्न आ जाता है तो ए बी सी डी के अक्षर को देखते हैं, जो अक्षर पहले आता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो इधर से देखिए एथिल, एथिल ए से आ रहा है, इधर ब्रोमो बी से आ रहा है। ए पहले आता है कि बी पहले आता है? आप बोलेंगे सर जी बी आता है। भाई तो आप बोलेंगे सर जी ए आता है। तो इधर से देखिए ए वाला को अब देखेंगे किधर से नजदीक है, इधर से करेंगे 1 2 3 नंबर पर ए वाला आ रहा है, इधर से देखेंगे 1 2 3 4 नंबर पर ए वाला आ रहा है। तो इधर से ठीक नहीं पड़ेगा हमको जाना, बोले इधर से जाना ठीक पड़ेगा। तो ए वाला 3 नंबर पर आ रहा है, तो पहले हम अल्फाबेट क्रम में लिखना पूर्व लग्न स्टार्ट करते हैं, तो पहले ए आएगा तब बी आएगा। तो कै नंबर पर ए पड़ रहा है? 3 नंबर, तो 3 एथिल। समझ में आया क्या? कामा कै नंबर पर पड़ रहा है? ब्रोमीन 5 नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे 5 ब्रोमो, ब्रोमो। सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। 6 कार्बन हो तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, एकल बंध है तो एन जोड़ेंगे तो हेक्सेन। 3 एथिल 5 ब्रोमे हेक्सेन। समझ में आया क्या? इसको देखिए, अब ये सब इतना हम लोग कर ले तो इसको तो आप खुद कर देंगे, ठीक है? तो इसको आप करिए, करिए इसको मिटाएं थोड़ा, ठीक है? इसको मिटा दिया जाए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक हो गया? चलिए इसको मिटाएं। इसके लिए अब देखिए इसमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इधर देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसको 2 गिनेंगे, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करते 1 2 3 4 5, इधर का सीधा सीधा 5, 1 2 3 4, ये तो छोटा है इसको छोड़ देंगे, 1 2 3 4 और 2 6। इसका मतलब कि ये बड़ी श्रृंखला है क्या? 6 गो वाली बड़ी श्रृंखला है क्या? अब उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से पूर्व लग्न नजदीक होता है। अब नजदीक में जब 2 रंग का पूर्व लग्न आ जाता है, जैसे ये एक मेथिल और ये क्लोरीन, 2 रंग का आ गया ना, जब 2 ढंग का आ जाता है पूर्व लग्न तो उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं जिधर से ए बी सी डी अल्फाबेट क्रम नजदीक होता है। तो इधर से देखिए मेथिल, मेथिल में यम किस, में का मतलब यम ना, यम, यम का मतलब म ना, तो यम 13 पे पड़ता है और सी 3 पे पड़ता है, तो कौन पहले पड़ता है? सी ना। तो इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पर 2 है, 5 और 6, 2 है तो 6 ना। अब देखिए यहाँ पर ये नंबरिंग किए हैं भैया 4, ठीक? इसको मत जान जाइएगा कि इधर कर देते हैं, नहीं तो आप समझेंगे कि CH4 लिख दिए हैं, ठीक? ये नंबरिंग किए हैं। तो अब हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे, तो किधर से लिखना स्टार्ट करेंगे? जिधर से नंबरिंग कर रहे हैं वहां से चलना स्टार्ट करेंगे। चले 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 चले, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं, तो पूर्व लग्न कौन आया? Cl, क्लोरीन। क्लोरीन आया ना, तो क्लोरीन आया, तो क्लोरीन कै नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो लिखेंगे IUPAC नाम में, IUPAC नाम में लिखेंगे 2 नंबर पर क्या है? क्लोरीन, तो इसको क्लोरो बोलते हैं, 2 क्लोरो, ठीक? अब उस पर से नीचे आएंगे, यहाँ 3 नंबर पर मेथिल, फिर उसके बाद 4 नंबर पर भी मेथिल। जब 2 सेम सेम पड़े तो उसको दोनों को साथ में लिखते हैं डाई के साथ, तो 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर क्या पड़ रहा है? दुगो मेथिल, तो दुगो के लिए डाई और मेथिल। अब पूर्व लग्न बचा क्या? नहीं। अब जनक श्रृंखला बचा। जनक श्रृंखला कै गो है? 6 गो। 6 गो क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स में प्राथमिक अनुलग्न एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन, क्योंकि इसमें एकल बंध है। क्या बात समझ में आई? आई होप आपको पूरा बढ़िया से बात समझ में आ गया होगा। आपकी किताब में जितने भी सारे IUPAC नाम वाले दिए होंगे ना, एल्केन वाले, सबको आप लगा देंगे। आपको एल्केन पढ़ाएंगे, एल्किन पढ़ाएंगे, एल्काइन पढ़ाएंगे, मतलब एकल बंध, दो बंध, त्रिबंध, ठीक है? ये पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको क्रियात्मक समूह भी पढ़ाएंगे।
समझ में आया ना। चलिए ठीक है, तो इसको मिटाएं, आपको होमवर्क देते हैं और इसके बाद होमवर्क आपके लिए रहेगा और उसके बाद वीडियो को हम लोग ऑफ करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, अपने से गलत ही कीजिएगा, बाकी उसको करिएगा। और अगले वीडियो में होमवर्क हम लोग करेंगे तो उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे और सही करेंगे। समझ में आना, क्या देखेंगे कहाँ गलती कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा। चलिए तो होमवर्क लिखना स्टार्ट कीजिएगा, इसको मिटा दें। तो भैया देखिए, हमारे क्लास में जब भी आइए कॉपी और पेन लेकर आइए, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर आपको होमवर्क में देना स्टार्ट कर रहा हूँ। CH3 C2H5 CH2 CH3, यहाँ पर Cl लिख दिया था। दूसरा नंबर CH3 CH CH2 CH CH3, यहाँ जोड़ दिया Br, यहाँ जोड़ दिया जा I। ठीक, 3 नंबर CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 आपके लिए दे रहे हैं भैया, एकदम आसान है। तीसरा हो गया, चौथा नंबर CH3 CH2 CH Br CH2 CH F CH3, यहाँ से एक मिटाकर हम लिख दें C2H5। 3 4 5 नंबर आप लिख लीजिएगा CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2, ये हो गया आपका CH3। यहाँ कर दें, यहाँ कर दें C3H7। ठीक, इसका IUPAC नाम आप लिख कर आइएगा। एक दिन आपको भी ऐसा होगा कि आप ये खुद से लिखने लगेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं। हमको याद नहीं है भैया, कितना याद करेंगे। ठीक है, तो इसका नियम होता है, क्या होता है, सहजता केवल पूर्ण करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला दिन है ना ये IUPAC नाम लिखने का, तो धीरे धीरे आएगा ना, पेशेंस रखिए। आपको मैं इतना आपको बोल दिया हूँ कि आप एक बार बस 4 वीडियो देख लीजिए, आप जिंदगी भर IUPAC नाम लिखना नहीं भूलेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।